Hello friends, welcome to Learnology. First of all, I would like to thanks to all of you that आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ही Learnology यूट्यूब चैनल पर 101 आवर्स का वॉच टाइम कंप्लीट हुआ, यानी 101 आवर्स का वॉच टाइम कंप्लीट हुआ. दिस इज़ ओनली बिकॉज ऑफ यू guys. Thanks to all of you. Keep supporting everyone. And this is a continuation series जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्लास 11th कंटिन्यू करेंगे. एज यू ऑल नो, आपके स्क्रीन पर आपके सामने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की एक बेटर एक्सप्लेनेटरी टेबल गिवन है. आज उस टेबल को थोड़ा सा डिकोड करेंगे एंड उसके बाद फिर आर.एच. व्हिटेकर का क्लासिफिकेशन इन केस टाइम रहा तो कंटिन्यू करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर गाइस. There are various columns. First is your characters and second is your 5 kingdoms. As you all know, 5 kingdom classification which was proposed by R.H. Whittaker in 1969. ईयर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इन्होंने 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन दिया था उनमें 5 किंगडम कौन कौन से थे. सो फर्स्ट इज़ योर मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया. ओके, इसमें कैरेक्टर्स बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं. दैट फर्स्ट इज़ योर सेल टाइप, सेकंड इज़ योर सेल वॉल, थर्ड इज़ योर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड फोर्थ इज़ योर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड लास्ट इज़ योर मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सो वन बाय वन ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम देखेंगे कि मोनेरा में कैसा है न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेल टाइप, सेल वॉल, वॉट एवर इट इज़. देन प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया. So first is your Monera. Cell type, if I talk about the cell type in case of Monera, that is prokaryotic. आपको सिर्फ Monera का याद रखना है. Monera में ही prokaryotes होते हैं या prokaryotic organisms हम Monera को बोलते हैं. रेस्ट जितने भी किंगडम हैं, लास्ट के 4 किंगडम दैट इज प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, वो सारे आपको कैसे दिखेंगे, यूकैरियोट्स. इस टेबल को भी एक्सप्लेन करेंगे एंड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी आई विल प्रोवाइड यू. ओके, सो दैट कि आपको टेबल बहुत अच्छे से याद हो जाए. एंड एनसीईआरटी की टेबल, एनसीईआरटी के डायग्राम्स, एनसीईआरटी के फ्लो चार्ट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज योर सेल वॉल. सेल वॉल मोनेरा में किसकी बनी हुई होती है, नॉन सेल्यूलोजिक होती है, यानी सेल्यूलोज की नहीं बनी हुई होती है. तो पॉलीसेक्राइड और अमीनो एसिड के कंपोजिशन की सेल वॉल आपको मोनेरा में देखने को मिलती है. नेक्स्ट इज योर प्रोटिस्टा. प्रोटिस्टा में भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है लेकिन कुछ में ही प्रेजेंट होती है. नेक्स्ट इज योर फंजाई. फंजाई बहुत इंपॉर्टेंट है. फंजाई का सेल वॉल कंपोजिशन मोस्ट ऑफ द टाइम वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर बायोलॉजी उसमें आ रहा है तो पूछा जाता है. फंजाई प्रेजेंट विदाउट सेल्यूलोज. यहाँ पर सेल्यूलोज नहीं प्रेजेंट होता, विथ काइटिन, यानी काइटिन की सेल वॉल प्रेजेंट होती है. ओके, नेक्स्ट इज और प्लांटी. प्लांटी में सेल्यूलोज होता है सेल वॉल के फॉर्म में, यानी सेल वॉल वहाँ पर सेल्यूलोज की बनी हुई होती है. नेक्स्ट लास्ट इज योर एनिमेलिया. एनिमेलिया में सेल वॉल एब्सेंट होती है. नेक्स्ट इज योर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. If I talk about nuclear membrane in case of Monera, nuclear membrane is completely absent. As you all know, अगर ये प्रोकैरियोट्स हैं तो इनका जो न्यूक्लियस होगा वो बहुत अच्छे से डेवलप नहीं होगा, तो ऑब्वियसली वहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो पॉसिबल है ही नहीं कि वहाँ पर प्रेजेंट हो. नेक्स्ट इज योर प्रोटिस्टा. प्रोटिस्टा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कम्प्लीटली प्रेजेंट. इफ आई टॉक अबाउट फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, सब में आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट दिखेगी. नेक्स्ट इज और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी इनके बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा होता है. लाइक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे अगर हम थोड़ा सा एग्जांपल के लिए आपको बताएं, सो उसमें होता है लाइक सेलुलर लेवल है या मल्टी सेलुलर है या टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है या organ system and so on. So if I talk about the body organization of मोनेरा में जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सेलुलर लेवल का होता है. ये थोड़े से प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं या प्रोकैरियोट्स होते हैं. ओके, नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट प्रोटिस्टा. प्रोटिस्टा में भी सेलुलर लेवल का आपको बॉडी ऑर्गेनाइजेशन दिखेगा. फंजाई यहाँ पर मल्टी सेलुलर लेवल का दिखेगा एंड वहाँ पर समवॉट कहीं कहीं लूज टिश्यूज़ के फॉर्म में भी उनकी बॉडी ऑर्गेनाइज्ड हुई होती है. नेक्स्ट इज योर प्लांटी. प्लांटी में टिश्यू या ऑर्गन लेवल का आपको दिखेगा बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन. एंड एनिमेलिया में टिश्यू भी दिखेगा, ऑर्गन भी दिखेगा एंड ऑर्गन सिस्टम भी दिखेगा. नेक्स्ट इज योर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी जितने भी क्लासिफिकेशन में जो 5 किंगडम्स हैं उसमें हर एक किंगडम का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कैसे होता है वो देखेंगे. अलग अलग मेथड्स के थ्रू होता है. फर्स्ट इज योर मोनेरा. मोनेरा में सबसे वास्ट डाइवर्सिटी देखी जाती है. मोड ऑफ न्यूट्रिशन सबसे ज़्यादा आपको मोनेरा में ही देखने को मिलेगा. फर्स्ट इज योर ऑटोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक वैसे तो 2 ही हैं, बट ऑटोट्रॉफिक में भी
दो है, फर्स्ट इज योर कीमोसिंथेटिक एंड सेकंड इज योर फोटोसिंथेटिक। अभी यहाँ पर समझ लीजिए कि कीमोसिंथेटिक समवॉट रिलेटेड टू केमिकल्स, केमिकल का यूज़ करके ये अपनी एनर्जी डराइव करते हैं, उनसे न्यूट्रिशन लेते हैं। एंड फोटोसिंथेटिक आपको ऑलरेडी पता ही है। हेट्रोट्रॉफिक की अगर हम बात करेंगे, हेटेरोट्रॉफिक की, तो उसमें भी आप दो देखते हो, सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। पैरासिटिक भी आपको पता है, सैप्रोफिटिक भी पता है। पैरासिटिक मीन्स समवॉट पैरासाइट्स की तरह बिहेव करते हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन लेते हैं उनकी बॉडी पर या उनकी बॉडी के अंदर व्हाट्सोएवर। एंड सैप्रोफाइट्स भी अंडरस्टूड है। नेक्स्ट इज योर प्रोटेस्टा। प्रोटेस्टा में ऑटोट्रॉफिक में भी कौन सा, फोटोसिंथेटिक। यहाँ पर कीमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं प्रेजेंट होता है। कीमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ओनली प्रेजेंट इन मोनेरा। यहाँ पर हेट्रोट्रॉफिक भी प्रेजेंट होता है। आप समझ पा रहे हो, मोनेरा और प्रोटेस्टा में हेट्रोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक दोनों प्रेजेंट होता है, लेकिन प्रोटेस्टा में जो ऑटोट्रॉफिक प्रेजेंट होता है उसमें कीमोसिंथेटिक जो कि मोनेरा में प्रेजेंट है वो यहाँ पर नहीं प्रेजेंट है। एंड हेट्रोटॉपिक में यहाँ पर इस टेबल में इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया कि सैप्रोफिटिक है या पैरासिटिक है। अपकमिंग लेक्चर्स में जब हम डील करेंगे मोनेरा किंगडम, प्रोटेस्टा किंगडम, फंजाई किंगडम एंड सो ऑन, तो सारी चीज़ें डिटेल बेसिस पे कवर करेंगे। नेक्स्ट इज योर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई, हेट्रोटॉपिक। उसमें भी आपको सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फंजाई में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज योर प्लांटी ऑटोटॉपिक, फोटोसिंथेटिक। इफ आई टॉक अबाउट एनिमेलिया, हेट्रोटॉपिक, होलोजोइक और सैप्रोफिटिक। यहाँ पर भी हेट्रोटॉपिक होता है। ऑब्वियसली अगर एनिमेलिया कोई किंगडम है तो डेफिनेटली उसमें ऑटोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो नॉट एट ऑल, मिलना ही नहीं है या प्रेजेंट ही नहीं होना है। सो एक ही तरीके का न्यूट्रिशन प्रेजेंट होगा, दैट इज हेटेरोट्रॉफिक, एंड उसमें भी होलोजोइक एंड सैप्रोफिटिक। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंप्लीट चार्ट। एक चीज़ और मुझे आपको इन्फॉर्म करनी है, आप इसे एक टिप या ट्रिक के फॉर्म में ले सकते हो। सो लाइक मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया, देयर आर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विच वॉज गिवन बाई R.H. Whittaker in 1969। ठीक है, तो आप अगर ये देख रहे हो मोनेरा से जैसे जैसे हम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया की तरफ बढ़ रहे हैं, आपको थोड़ा सा एडवांस्ड फीचर्स दिख रहे हो। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आपको थोड़े से एडवांस चीज़ें मिल रही हैं। जैसे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर सेलुलर लेवल का था, यानी ऑब्वियसली ये प्रोकैरियोट्स है तो सेलुलर लेवल का, थोड़ा सा प्रिमिटिव लेवल का यहाँ पर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। व्हाट अबाउट एनिमलिया, यहाँ पर तो टिश्यू भी प्रेजेंट है, ऑर्गन भी प्रेजेंट है एंड ऑर्गन सिस्टम भी प्रेजेंट है। इफ आई टॉक अबाउट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हाँ, मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोनेरा में बहुत डाइवर्स होता है, ठीक है। एंड मेजॉरिटी ऑफ जो मोनेरा होते हैं, बैक्टीरिया इसमें आते हैं, वो आपके हेट्रोटॉप्स ही होते हैं। वो जब हम डिटेल बेसिस पे सारे किंगडम्स को क्लासीफाई करके बहुत डिटेल बेसिस पे डीप स्टडी करेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। एंड आप इसके केस में अगर देख लीजिए सेल टाइप ऑब्वियसली हाँ, यूकैरियोट्स तो सारे हैं, बट यहाँ पर जैसे जैसे आप मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया में थोड़ा सा लास्ट की तरफ मूव करोगे, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम मोनेरा टू एनिमलिया, आपको थोड़े से बेटर फीचर या एडवांसमेंट कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। इन केस यू हैव एनी डाउट, यू आर फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।